थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं पंडाल के अंदर उपस्थित मेरे बुजुर्गजन, सम्मानित माताएं, बहनें और जितनी भी युवा शक्ति यहाँ बैठी है, सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगी और साथ साथ धन्यवाद देना चाहूँगी MS जादूगर का। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आज से लगभग 30-35 साल पहले जब हम बहुत छोटे बच्चे होते थे, उंगली पकड़ करके पेरेंट्स के साथ चलते थे, तब सांग नाम से एक परंपरा होती थी गांव के अंदर, क्योंकि ये टीवी नहीं होते थे घर घर। गली में एक टीवी आ जाता तो आप गनीमत मानिए, पूरी गली उसी के आगे बैठ करके रामायण या वो एक कोई नाटक आता था महाभारत और एक चंद्रकांता करके, चंद्रकांता देखने के लिए हम लोग संडे का इंतजार करते थे। वो भाईचारा दोबारा से आज जीवंत देखने को मिला। बहुत लंबे समय से रीमन भी मुझे बुला रही थी, भाई साहब भी बुला रहे थे, लेकिन जैसा भाई साहब ने बताया कि कई बार कुछ पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, नहीं निकलना हो पाया। आज भी स्वास्थ्य नासाज था, लेकिन भाई साहब के इनविटेशन को मना नहीं कर पाई, आप लोगों का प्यार खींच लाया। और मैं 15 अगस्त पे भी आपके गांव में आई थी। सिर्फ एक ही चीज़ आज के युवा वर्ग से, हमारी माताओं बहनों से, इन बुजुर्गों से और सामने बैठे नौजवान लोगों से, उस दिन भी मैंने एक ही चीज़ मांगी थी कि हम सब इस समाज की कड़ी हैं। बजाय दूसरे को बदलने की, अगर हम थोड़ा थोड़ा बदलाव खुद में कर लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। अभी MS मंच से एक चीज़ बोल रहा था कि बेटियों की एकता, बेटियों की सुरक्षा इस गांव में देखने को मिली। वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र के अंदर आज बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे, इक्का दुक्का कोई कोई लड़की घर से बाहर निकलती थी, और आज भी कुछ परिवार वाले बेटियों को सिर्फ इस भय से स्कूल या कॉलेज नहीं भेजते क्योंकि उन्हें अपने इज्जत का डर लगता है। तो बेटियों से मेरा अनुरोध है स्पेशली कि बेटा, आपकी आज़ादी आपके हाथ में है, आपकी आज़ादी आपके हाथ में है। आपकी आज़ादी का हनन चाह करके भी कोई पुरुष तब तक नहीं कर सकता जब तक आपकी सहमति नहीं होगी। हो सकता है ये मेरी बात आप लोगों को थोड़ी सी कड़वी लगे। मैं उस दौर में 98 में हैदराबाद तक पढ़ी हूँ। मुझे नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मिला जिसने गलत टोका हो। हाँ, ये समाज है, इसमें सब तरह के लोग होते हैं, चीटाकसी करते हैं। कुछ चीज़ों को हमें अनदेखा करके आगे बढ़ना होता है। और भाइयों से भी मैं एक अनुरोध करना चाहूँगी कि अपनी उन पुरानी परंपराओं को याद रखिए। जब हम लोग बस में सफ़र करते थे और गांव की कोई लड़की मिल जाती थी तो एक 10 का नोट और सिर के ऊपर हाथ हम रखते थे। आज बहनें भी नज़रें चुराती हैं, भाई भी नज़रें चुराते हैं, क्योंकि कमी है हमारे अंदर, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में कमी आ गई है। और उस पतन को सिर्फ ग्रामीण लोग ही रोक सकते हैं। जो ये कस्बे वाले हैं और जो ये शहरों में रहने लगे हैं ना लोग, इनको इन रिश्तों का आभास नहीं है कि गांव की बेटियां, गांव की बहन, गांव का भाईचारा कैसा होता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगी, स्पेशली बच्चों से, कोई भी ऐसा काम आप ना करें जो आपको अपने माँ बाप से छिपाना पड़े। जो चीज़ घर आकर के आप शेयर कर सकते हैं, जो बच्चा प्रतिदिन की दिनचर्या अपने माँ बाप के साथ शेयर करेगा, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो कभी भी ज़िंदगी में गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर गांव के अंदर होते रहने चाहिए। ये सामाजिक जन जागृति के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके गांव के कुछ युवा बच्चों की टीम है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं खरक, बधावड़, बेड़ा के आसपास जितने भी गांव के युवा बच्चों की टीमें बनी हुई हैं, लगभग सबके साथ जुड़ी हुई हूँ। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको थोड़ा सा पुशअप दें, हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो हमारे समाज को बचाने के लिए कार्य कर रहा है।